लिखना है इसमें, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ, it is defined as rate of doing work, it is defined as rate of doing work, रेट ऑफ डूइंग वर्क का क्या है यहाँ पे सेंस हो, जरा एक बार समझना। जो भी तुम वर्क डन करोगे ना, जितने टाइम में करोगे, याद करो रेट वर्ड का डेफिनेशन का हम बोले थे कि जिस भी डेफिनेशन में अगर रेट वर्ड अगर है हमारे पास, मतलब वहां पे टाइम का कहीं ना कहीं रोल तो आएगा ही आएगा, मतलब हमेशा टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो भी काम करोगे जितने टाइम में करोगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। क्या डेफिनेशन याद हो सकता है तुम लोग को, 3-4 वर्ड का डेफिनेशन है। रेट ऑफ क्या लिखा गया है, डूइंग वर्क इज नोन एज क्या, पावर। क्लियर है तक सबको, आगे लिख लेना, इज नोन एज पावर, इसमें लिखना। और करके एक और डेफिनेशन लिख लेना, वर्क डन, और करके एक और डेफिनेशन लिखो, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। हो गया, ध्यान देना। सबसे पहला डेफिनेशन सबको याद रहेगा यार, रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलो या वर्क डन क्या बोलो, पर यूनिट टाइम बोलो, दोनों का एक ही सेंस है भाई। रेट वर्ड लग गया यानी कि टाइम अपने आप आ जाएगा। अगर रेट वर्ड नहीं बोलना डेफिनेशन में तो टाइम वहां बोलोगे जो सेकंड वाला डेफिनेशन तुमको लिखवाया गया है। पावर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। पहला जो फॉर्मुला आता है वो होता है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी। दिख रहा होगा वर्क डन और पर यूनिट क्या, टाइम। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्या, पावर। या इसका दूसरा डेफिनेशन क्या था, रेट ऑफ क्या, डूइंग वर्क। तो पहला तो फॉर्मुला ये हो गया। सेकंड फॉर्मुले पे आते हैं, पी इज इक्वल टू ई अपॉन में टी। देखो ये दोनों में से जो लगाना होगा एज पर कंडीशन लगाएंगे। ई का मतलब क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम। क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम। तो वर्क डन हो गया या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया, बस यहाँ पे यही चेंज है और कोई यहाँ पे चेंज नहीं है। वर्क डन का भी ऐसा यूनिट क्या है थे, जूल, और एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो दोनों फॉर्मुला लिखना, पहले पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी और सेकंड लिखना पी इज इक्वल टू ई अपॉन में टी। पहला है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी, सेकंड है पी इज इक्वल टू ई अपॉन में टी। हो गया, नोट करके पहला पॉइंट लिखना, लिखो द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, डब्ल्यू ए डबल टी। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट। हो गया, मतलब पावर निकालोगे और एसआई यूनिट वहां पे क्या लगाओगे, व्हाट लगाओगे। क्लियर यहां तक। सेकंड लिखना, सेकंड लिखो, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। हो गया, ठीक है। स्केलर वेक्टर ऑलरेडी सबको पता होगा यार, स्टार्टिंग चैप्टर से पढ़ ही रहा हम लोग यहाँ पे। तो पहला होगा पावर का एसआई यूनिट क्या होगा, व्हाट। सेकंड हो गया क्या, कि पावर कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। अब जो जा रहे डिस्कस करने के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी पावर का एसआई यूनिट क्या बताया गया, जरा बताना, व्हाट। याद करो वर्क डन का एसआई यूनिट क्या था, जूल। तो क्या 1 जूल को डिफाइन करवाया गया था, यहाँ पे याद भी करवाया गया था तुम लोग को। ऐसे एग्जाम में अगर आगे कि 1 वॉट को डिफाइन करो, किसको डिफाइन करना, 1 वॉट को, तो तुरंत ही पहले पावर का लिख देना फॉर्मूला। पावर का पहला वाला फॉर्मूला क्या दिख रहा है, डब्ल्यू अपॉन में क्या, टी। तो वर्क डन अपॉन में क्या लिख दिया, टाइम। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट। तो पावर के नीचे में यहाँ पे लिख रहा है वॉट, ठीक है। बोलते जाना, वर्क डन का एसआई यूनिट क्या था, जूल। तो लिखते हैं यहाँ पे जूल। और टाइम हमेशा किस में मेजर करोगे, सेकंड में, क्योंकि 1 वॉट को डिफाइन करना है। अगर वॉट के आगे अगर 1 है, जूल के भी आगे क्या होगा, 1, और सेकंड भी कितना आएगा, 1। समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि 1 जूल का काम करोगे, 1 जूल का काम करोगे कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वॉट। क्या बोलेंगे, क्या भाई,
अच्छा 2-3 बार लग रहा प्रेस हो गया था। 1 जूल का काम करेंगे कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वॉट। तो सबको समझ में आ रहा है 1 वॉट कहां से डिफाइन किया जा रहा है यार? पावर का एसआई यूनिट हो गया वॉट। पावर का लिखे फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर का होता है वॉट, वर्क डन का होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड। वॉट के आगे 1 है, 1 वॉट को डिफाइन करना है तो जूल के भी आगे 1, सेकंड के भी आगे क्या 1। तो इसको लिखो, हेडिंग डालना अगला नोट में ही 1 वॉट लिखना है इसमें। देखो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 को ना नंबर में ही लिखना। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, when 1 joule of work is done in 1 second is known as 1 watt is known as 1 watt हो गया। when 1 joule of work is done in 1 second is known as 1 watt हो गया। यहां तक सबका, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, अब आगे देखना। इसको और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं एक बार वो भी देख लो। देखो वॉट को तो वॉट ही लिखोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जूल को जे से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और सेकंड को क्या एस से। शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये तो है ही। उसके नीचे जो डेफिनेशन लिखी हो अभी, उसके नीचे इसको लिख लो सभी लोग। 1 वॉट बराबर 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। नोट करो। हो गया? कितना वो नोट में कितने पॉइंट्स लिखे? 3 की 4? 3। चौथा लिखो 1 किलोवाट इक्वल टू, नेक्स्ट लिखना चौथा पॉइंट, 1 किलोवाट बराबर लिखना 1000 वॉट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। मतलब किलोवाट को अगर वॉट में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि पावर का एसआई यूनिट होता क्या हमारे पास? वॉट। तो 1 किलोवाट में कितना वॉट? 1000 वॉट। लास्ट एक पॉइंट लिखना और इसको ना रट लेना भाई, ये एमसीक्यू वगैरह में तुमको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, लिखो लास्ट पॉइंट, 1 हॉर्स पावर बराबर 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर बराबर लिखना 746 वॉट। डायरेक्टली एग्जाम में तुमसे वैल्यू ही पूछेगा कि एक हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, तो 746 वॉट होता है। ठीक है, हो गया? चलो जल्दी से इतना रिवाइज करें, जल्दी करेंगे काम। चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे। अ बॉडी डज 20 joules of work. A body does 20 joules of work in 5 seconds. A body does 20 joules of work in 5 seconds. Calculate power. Calculate power. Second लिखना, a body does 20 joules of work in 5 seconds. Calculate power. Second लिखना, what is the power of a pump? What is the power of a pump which takes, what is the power of a pump which takes 10 seconds, which takes 10 seconds to lift 100 kg of water, to lift 100 kg of water to a water tank, situated at a height of 20 मीटर। ब्रैकेट में स्मॉल जी बराबर लिखना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर at a height of 20 मीटर। ब्रैकेट लिखना है स्मॉल जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, निकालना पावर ही है, लेकिन अभी हम जो तुम लोग को समझा रहे थे यहाँ पे कि इन दोनों में से किसी ना किसी एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वर्क डन तुमको डायरेक्टली नहीं दिया गया सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो ट्राई करना जरा सब लोग 2 क्वेश्चन, पहला तो डायरेक्टली आराम से लगा लोगे, सेकंड वाले में थोड़ा सा सोचना है बस। चलो ठीक है, बोलना है एक बार जरा।
पहला वन तो डायरेक्टली लगाओगे, फिर इसको डब्ल्यू अपॉन टी पे। वर्क डन कितना था हमारे पास 20 और टाइम कितना था 5, है ना। पावर आ जाएगा यहाँ से 4 वॉट। सेकंड वाले में लगाओगे पी इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी, लेकिन डब्ल्यू तो नहीं दिया है ना, लेकिन मास है, जी और एच है हमारे पास। तो वर्क डन निकालने के लिए पहले कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, एम इंटू जी इंटू में क्या एच। तो मास कितना था हमारे पास सवाल में, जी कितना था 10, हाइट 20 था ना। अब लगाओगे फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन में टी, तो वर्क डन आ जाएगा यहां से 20,000 और टाइम कितना था हमारे पास 10। 2000 वॉट। अच्छा एक बात बताओ, बस हम पूछ रहे हैं जनरली तुम लोग से, पावर तो आ गया वॉट में, क्या अगर इसको किलो वॉट में लिखना होता तो कितना किलो वॉट लिखते हैं इसको, 2 किलो वॉट, क्योंकि 1 किलो वॉट में कितना वॉट होता 1000। तो ये अगर 2000 वॉट है तो इसको और करके क्या लिख सकते हैं वैसे, 2 किलो वॉट। नहीं लिखना नहीं है, बस हम पूछ रहे, मतलब बताना चाह रहे हैं कि इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 1 किलो वॉट में 1000, तो 2 किलो वॉट में कितना 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 7.2 kilojoule. An electric bulb consumes 7.2 kilojoule of electrical energy in 2 minutes. What is the power of the electric bulb? What is the power of the electric bulb? What is the power of the electric bulb? एक बार वापस रिपीट कर दे रहे हैं। An electric bulb consumes 7.2 kilojoule of electrical energy in 2 minutes. What is the power of the electric bulb? ये बता, यहां वर्क डन तो नहीं बोला है, ध्यान से सुनना पहले, यहां वर्क डन तो नहीं बोला, यहां क्या बोला, एनर्जी। तो पावर का 2 फॉर्मूला था ना, एक W अपॉन टी और एक क्या था, E अपॉन टी। यहां कौन सा लगेगा, E अपॉन टी। किलो जूल है, क्या किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लोगे सब लोग, 1 किलो जूल में कितना जूल, 1000। लगाना एक बार सब लोग जल्दी। चलो बोलना, सबसे पहले यहां पे ध्यान देना, पावर का फॉर्मूला लगाओगे W अपॉन में टी, सॉरी E अपॉन में टी, क्योंकि एनर्जी का यहां पे बात किया है। तो P बराबर कितना एनर्जी दिया गया था, 7.2 किलो जूल, लेकिन किलो जूल में तो नहीं होता ना, एनर्जी ऑफ वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो 1 किलो जूल में कितना जूल ऑलरेडी लिखाया गया है, कितना होगा 1000। तो 7.2 में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 का, क्या जूल में आ गया। अब आते टाइम पे, टाइम किस में होता है, सेकंड में। यहाँ टाइम कितने मिनट का बात किया है, 2 मिनट का। तो ऑब्वियस सी बात है 1 मिनट में 60 सेकंड होगा, 2 मिनट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से। अब देख लो यहाँ पे एक जीरो एक डेसिमल को हटा देगा, क्या बचेगा बताओ, 7200, और यहाँ पे हमारे पास 120, 62 जा आ जाएगा 120, 0 से 0, 12 6 72 और 0 कितना आ जाएगा, ये 60 वॉट। कितने लोग को आ गया था, हेडिंग डालना, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें लिखना, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। पूरा लिखना पहले, किलोवाट, KILOWATT। ब्रैकेट में देना KWH। अब एक बात का अपने दिमाग में नोट कर लो, याद कर लो इसको, क्या बोलना जा रहा है।
अगर कोई सवाल पावर से रिलेटेड एनर्जी का है, जैसे पावर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ई अपॉन में क्या, टी, यही एनर्जी हमारे पास है ना। अगर कोई सवाल तुम पावर से एनर्जी का तुम सवाल अगर लगा रहे हो, पावर एनर्जी गिवन है हमारे पास, वहां पे कह रहा है एनर्जी निकालो, क्या निकालो, एनर्जी, पावर दिया गया, बोला एनर्जी निकालने के लिए। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर, क्या होता है, किलोवाट आवर। यानी कि पावर वाट में नहीं रखोगे, पावर को किस में रखोगे, किलोवाट में, और टाइम को मिनट या सेकंड में ही रखोगे, टाइम को किस में रखोगे, आवर में। कब रखोगे, किस किस में रखोगे, जब क्या बोलेगा निकालने के लिए, एनर्जी, क्या बोलेगा, एनर्जी। क्लियर हो पा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार देख लो। ये बता, यहां से पावर का फॉर्मूला हो गया ई अपॉन में टी, अगर यहां से एनर्जी का फॉर्मूला निकालोगे तो बताना क्या आएगा, पी इंटू में टी आएगा ना। पी का मतलब हो गया पावर, टी का मतलब क्या हो गया, टाइम। ये जो पावर है इसको वॉट में नहीं रखना है, किस में रखना है, किलोवाट में, और टाइम को मिनट या सेकंड में रखना है, किस में रखना, आवर में। ये किस केस में करोगे, जब सवाल में क्या बोलेगा निकालने के लिए, एनर्जी, क्या बोलेगा, एनर्जी। अदरवाइज पावर का कोई भी क्वेश्चन करोगे, अभी किए भी हो तुम लोग, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या याद करके बैठे हो, वॉट, तो पावर को वॉट में ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एनर्जी से रिलेटेड कोई सवाल करोगे, एनर्जी निकालना है, पावर मेंशन है, तो पावर किस में रखोगे, किलोवाट में, और टाइम को किस में रखोगे, आवर में। तो लिख लो उसके नीचे पहले फॉर्मूला, पहले लिखना मेन वाला, पी इक्वल डब्ल्यू ई अपॉन में टी, उसके नीचे ई बराबर पी इंटू में टी, नोट करो जो लिखा गया है। चलो देखो यहाँ पे पावर कितना वॉट दिया गया था इस क्वेश्चन में यार, 60 वॉट। टाइम कितना दिया गया था हमारे पास, 50 आवर्स। निकालना क्या था, एनर्जी। हम बोले अभी कि एनर्जी का यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे, बोलो क्या लिखोगे, पी इंटू में क्या, टाइम, ये लगाओगे यहाँ पे, ई बराबर, देखो मेन तो यही है, डब्ल्यू बाई टी और क्या, ई बाई टी, यही से एनर्जी निकाले हैं, ई बराबर पी इंटू में टी, जो कि दिख रहा होगा। पावर कितना है, 60 वॉट, तो वॉट में तो नहीं रहेगा ना, किस में रहेगा, किलो वॉट में। तो वॉट को किलो वॉट में करने के लिए 1000 से क्या करोगे, डिवाइड, और टाइम कितना दिया गया है, 50 आवर्स दिया गया है। 0 से 0 कट जाएगा, ये काट देना इसको, 51 जा 50, 52 जा 100, 2 3 जा 6, तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 किलोवाट आवर। कितने लोग का आया था ये, गुड, ठीक है, नोट करेंगे इसको।